बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, आज फिर मेरी क्रिसमस नसीब भाइयों को और कौम को यौम पैदाइश और कायदे आजम कायद का आज़म योम की पैदाइश। और मुस्लिम लीग नून के भाइयों को और उनके कारकुनों को नवाज शरीफ का यौम पैदाइश, कायद आज़म सानी का यौम पैदाइश मुबारक। खैर तो मुबारक। ठंडा ठारी रात छुट्टी का ठंडा साठ तो है मगर वही इलेक्शन एक्टिविटी तो चल वो रही है। तो वो तो बड़ी अरूज पे है जी। दफ्तर खुले हैं, कोर्टां दे स्पेशल बेंच जिहड़े बने ने वो खुले ने। वो तो लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने मीर भट्टी साहब ने कहा था ना, मैं खुला हूँ, अदालत खोल के बैठा हूँ, जिसके साथ कोई हो ज्यादती मेरे पास आए तो गए कोई लोग। कोई मेरा नहीं ख्याल है, अभी तक कोई सुना तो नहीं है ऐसा भी कोई रिलीफ लेने गया हो। सबके कागज जमा हो गए हैं, रोला पाया है इंज जिहड़ा है भी कागज ही नहीं जमा हो रहा है। तो वो भी डिटेल में आपसे पूछूंगा। हाँ, मेरा ख्याल वो अच्छा है, वो अच्छी डिटेल होगी। हाँ, तो इसके अलावा उसके बात अलावा तो खान साहब कुछ भी नहीं है। वो बस अपना कल ये जा रहे हैं अपना वो पेशावर हाई कोर्ट में शॉपिंग के लिए। शॉपिंग थे, इंटर पार्टी इलेक्शन थे, उस पे जा रहे हैं। तो वो है। बाकी जो है वो अपना जड़ा कल असी गल की सी IG दी और DC दी हाँ हाँ उन्होंने हाँ। आज किला ठुक गया। अच्छा, गुड। हाँ, वो जाहिर तो है वो किला होना, किला क्या ठुका, वो होना जरूरी था। क्या थी, नहीं कह रहे थे किला मजबूत है, कल तक ही किला मजबूत थी। बस तो किला फिर जो इतना प्रेशर पे है तो फिर अपना होना ही होना था। चलो, हाँ। गुड। हाँ, और वहाँ की लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल रही है। ऐसी कही जा रहे हैं कि यार जो जो शिकायत की है वो पूरी हुई है, उसका अदाला हुआ है। मासवा ये जो आप डिटेल बताते हैं कि क्या कागजात नामजदगी, किन का प्रॉब्लम आया, किन का नहीं आया। तो वो आपकी बड़ी मोहब्बत जागी हुई है कोई नून के बारे में, या वो क्या है वो मरियम औरंगजेब और ताहिरा औरंगजेब के बारे में। अल्लाह खैर नहीं करे, थोड़ी एडी मोहब्बत कितों जाग गई जे नून वाले वास्ते। नहीं, नून वास्ते नहीं जागी। हाँ। हमारी मोहब्बत हर उस सियासी कारकुन के लिए चाहे वो किसी भी पार्टी से है। कोई अब देखे ना, एक कहते हैं जी वो 40 साल तो ही चले आ रहे हैं, 30 साल तो भी, फिर सारी क्यातें भी खत्म कर दें इस पे भी। और उनके देखे, ये इतना सोशल मीडिया जो है ना, बांदर से हथ उतरा आया है। ऐसे भाई भले कोई जीतते हारे, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ पता है कि यार इसके बारे में ये गलत बयानी की जा रही है, तो बंदा इतना तो कह सकता है ना। तो आप देखेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के कितने ही, एक नहीं दो नहीं दर्जनों लोग जो हैं, जो डाई हार्ड वर्कर हैं, जो मेरे 40 40 50 50 साल से दोस्त हैं। जो सियासी पॉलिटिकल वर्कर है, उसका वो बेचारे का कोई मफाद ही नहीं होता। क्या होता है, होता लेना, मेहनत करता था, सिर्फ उसका हक नहीं है। तो अब उस पर आप जो उसको लताड़ें, आप मैसेज देनी, फिर बात आगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, कहाँ से कागजात नाम एक तो कागजात से अपना, एक तो खान साहब वही इंटर पार्टी इलेक्शन है, वो जो है उसका रोला पड़ा हुआ है, जो उनसे बल्ला अपना छीना गया है। बल्कि पार्टी डीलिस्ट ही हो गई ना एक तो किस्म फिर की। तो मतलब कागज से जमा कराते हैं ना। हाँ, तो वो कागज उन्होंने जो है उसमें इतने इतने फ्लॉज हैं, इतने फ्लॉज हैं, और वो अब जो है वो पता नहीं है, मेरा ख्याल उन्होंने उत्थे पिशोर हाई कोर्ट की गल हो गई है, तो पिशोर हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब इलेक्शन अच्छा, कमीशन का तो फैसला इस्लामाबाद में हुआ है, वो आगे से प्ली ये ले लेते हैं कि हमारे इलेक्शन पिशावर में हुए थे तो इसलिए पिशावर जी जावांगे। चलो फिर पेशावर गल हो गई होनी है, तो पेशावर ही। पिशावर है तो चलो पिशावर गल हुई है तो पता चल जाएगा कि गल हुई है, कल पता चल जाएगा। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल ही हमारा केस लगेगा, तो कल ही जो है सानू बल्ला वापस मिल जाएगा। अच्छा, वैसे रोना इतना पाया है जनाब, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और पता नहीं कितना जुल्म जो है ना वो बरपा है। जाहिर है कि बात ठीक है कि आप सियासी आप कह रहे हो सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, और सियासी जद्दोजहद करते हुए आप कानून हाथ में ले रहे हो, तो फिर इन सब चीज़ों का तो सामना करना पड़ता है। या तो आपने बहुत आला और अरफा जो है ना मकासद के लिए कोई जद्दोजहद की, और बहुत पुरअमन और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, अब देखे ना बलूचिस्तान के जो वफूद आए हुए हैं, जो अभी मसला चल रहा है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं उनका एहतजाज करना उनका हक है, और वो आइन के तहत जो उन्हें आइन ने हक दिया और उसके तहत कर रहे हैं ना। जो उनके साथ किया गया वो गलत है। वो लेकिन गलत है। और खान साहब अभी भी देखे ना, अभी वो कह रहे हैं जी जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, कह रहे हैं जी हमने इनके 290 लोग जो है ना वो हमने रिलीज कर दिए हैं। पहली तो बात है पकड़े क्यों थे, चलो रिलीज कर दिए हैं। मगर अब वो जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो बलोच यकजहती काउंसिल है, उनका कहना है कि अभी भी हमारे 100 बंदे जो हैं उनकी ना गिरफ्तारी डाली है और उनका कोई पता नहीं है, वो उनके नाम भी दे रहे हैं।
अब ये देखें ना, वो इस्लामाबाद में एक पीसफुल एहतजाज करने हैं और वो मिसिंग पर्सन के लिए एहतजाज करने हैं और आगे से उनके बंदे भी मिसिंग हो गए। ये कितनी ज्यादती वाली बात है। तो अच्छा जी, वो तो क्या फिर बारह जी टॉपिक से वो हम आगे पीछे हो जाते हैं, नहीं, कितना कागज जमा हुए बारह वो तो हैं? बात पे आते हैं। बाकी जो है वो आईजी साहब जो हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। आईजी साहब ने जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया था किसी के कहने पे जी हाँ। इन बलोचों के ऊपर, वो क्या नाम है उनका, अपना डॉक्टर आईजी साहब क्या नाम है, नासिर। नासिर खान जी है। हाँ, नासिर साहब हैं। उनको जो है अकबर नासिर खान, उनको जो है इनको अपॉइंट किया गया था मई 2022 में पीडीएम की गवर्नमेंट में, ठीक है। और उसके बाद जो है इनको ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक दो दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी खत लिखा। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आगे से एस्टेब्लिशमेंट को भी लिख दिया, एस्टेब्लिशमेंट वीएन को, सिविलियन अदालत जो काफी लोग establishment बात कर रहे थे कि वो है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को बुलाया हुआ हाँ, है। उनको भी लिख दिया था मगर फिर भी चेंज नहीं हो रहे थे। फिर कल परसों जो है इलेक्शन कमीशन ने फिर इनको तलब कर लिया था सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट वीएन को। तो वो जो है वो फिर मेरा ख्याल वो डरते मारे उन्होंने कहा जी उत्ते जाके की पेशी भुगतनी है तो इन्होंने ट्रांसफ़र ही कर दो। तो उनके जो है ट्रांसफ़र के एक तो वो जो है डॉक्टर अकबर नासिर खान है, नहीं डॉक्टर अकबर नासिर खान है, और डिप्टी कमिश्नर है अरफान मेमन, अरफान नवाज मेमन, दोनों को तब्दील कर दिया गया। तो ये काफ़ी जो है इनकी शिकायत थी इनके बारे में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। वो तो बहरहाल जो है ना कम अज़ कम इस्लामाबाद में जो है ना कम अज़ कम ये मेरा ख्याल है लेवल हट गया है। उनको नवा जड़ा आएगा हूँ उससे पता चलेगा कि वो कौन आता है। वो कहते हैं ना जो पिछला सीगा चंगा सीगा फिर जड़ा नहीं, उसकी एसीआर भी तो ऊपर उन्होंने लिखनी होती है। ऐसी कहानी ना होवे। चलो अच्छी बात है कि जी अपना ये शिकायत का एक अदाला हुआ, हकीमा अली शिकायत का अदाला हुआ। हाँ, चीमा जो थे वो अपना वो तो बल्कि वो वैसे अपना बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट में लगे हुए थे। नोटिफिकेशन उनका जारी हो गया। हाँ, तो अब कुछ सुनी जा रही है भाई इनकी, ये पता नहीं इनका प्रोपोगंडे में इनका कोई तोड़ नहीं है जी। ये पीटीआई का जय मिठा साहब का कोई तोड़ नहीं है जी। पीटीआई का भी प्रोपोगंडे से जो है ना कोई तोड़ नहीं है। तो बहरहाल अब इलेक्शन का जो है इन्होंने रोला डाला हुआ था जी हाँ। भाई जी हमारे कागज नहीं जमा हो रहे जी, फलाने दे कागज खो हो गए, फलाने दे ये हो गया, फलाने दे ये हो गया। वो एक जाली सी तस्वीर वो निकाल के वो जिसकी आंख निकली हुई थी उसकी वो कोई एक दो साल पुरानी जो है वो कहीं उसका कोई हादसा पेश आया था। नहीं, वो उसने इमरान शफकत ने तो बताया ना। हाँ, पे कहीं टॉयलेट में गिरा था नशे की हालत में। उसने ये लफ्ज़ भी बोला था कि मखसूस हालत में। हाँ, तो वो जो है वो उस तस्वीर को चला चला के इन्होंने जो है लोगों को कन्विंस कर लिया जी कागज नहीं जमा हो रहे। हूँ कागज जमा होए ने तो पता चलिया जी फिर इन्होंने कागज सब तो ज्यादा कागज ही पीटीआई के जमा हुए ने और लुड़िया पा रहे हैं। लुड़ियां पा रहे हैं। मतलब जो पिछले पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जितने कागज इन्होंने जमा कराए थे कॉन्टेस्टेंट के, इस दफा उससे 3 गुना ज्यादा कागज जमा हुए हैं। और रोला इन्होंने डाला हुए कागज नहीं, और उन लोगों के भी कागज जमा हुए हैं ये जो भगोड़े जो 9 मई के वाकयात में मुलविस है। जैसे कितना कागज जमा आप कह रहे हैं? 2400 से ज्यादा। 2434। और शिकायत कितनी है इनके? कितने कैंडिडेट्स को रोका गया था? पता नहीं, कोई मेरा ख्याल कितनी रोकी गई होंगी, कोई मेरा ख्याल 2 4 5 7 होंगे, इतने होंगे वाकयात हुए जो अगर हुए भी हैं तो, अगर ऐसे वाकयात हुए भी हैं ये भी डाउटफुल है कि ऐसे वाकयात जो हैं हुए ही नहीं है। मतलब ये भी है नहीं, अगर मगर इन्होंने प्रोपोगेट इतना किया फिर वो जो है वो सिर्फ इसीलिए ये खेलते ही ऐसे हैं प्रोपोगंडे के सर पे ये लेकिन खेलते वो हैं। कानून के मतलूब होंगे ना जी। हाँ, तो अभी खान साहब ये इलेक्शन जो अब ये तो चले पीटीआई के तो जो नेशनल असेंबली के जो जमा हुए हैं वो ये नेशनल असेंबली के हैं मेरा ख्याल है। ये जो 2434 है। कुल तो वैसे 28,000 से ऊपर हुए हैं ना। हाँ, कुल जो जमा हुए हैं 28,626। मतलब इसमें नेशनल असेंबली पूरे पाकिस्तान में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज के मिला के इसमें से जो है अपना 7,713 कागजात जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ने जो जमा हुए हैं जो कैंडिडेट्स के, वो नेशनल असेंबली के हैं। और तकरीबन 18,546 ये जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज के। यार इलेक्शन है, कोई तेल निकल आया। ये जो आप कह रहे हो कौमी असेंबली के कितने जमा हुए हैं? कौमी असेंबली के खान साहब 7,113। ये राउंड अबाउट ये फी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना 27 उम्मीदवार बनते हैं। अच्छा, अगर एवरेज इनकी कैलकुलेटर में निकालेंगे तो कुछ और, लेकिन मतलब राउंड अबाउट 25% के ऊपर। 25% कह रहा हूँ। 25 कैंडिडेट्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये इनकी अपना ये कैसे इनकी बातों को जो है आप वजन दे सकते हैं जब एक तरफ कहते हैं जी पे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा,
और बंदे जो भागे हुए हैं, जो अंदर हैं, उनके कागज जमा हो रहे थे, होर के जमा होने ने, होर एक जमा कराना चाह रहे ने। बहरहाल सियासत है ना जी फिर। हाँ। ये तो फिर उनका जो उनका मुकाबला कर रहे हैं, जो उनको काउंटर कर रहे हैं, ये तो फिर उनका काम है ना जी। साडा काम तो नहीं है, साडा काम तो दसना हाँ। कि भाई इतने कागज जमा हो गए और ये कह रहे थे कि नहीं जमा हुए, हमारे जमा नहीं करवाए जा रहे, तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग वो पीटीआई के हैं, मगर वकील खान ज्यादा साहब है? अब इसमें वकील भी बहुत हैं, और मेरा ख्याल है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने तकरीबन जो है, मेरा ख्याल है 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, मतलब इतने कैंडिडेट्स के कागज इन्होंने जमा कराए हुए हैं। कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे। कवरिंग कैंडिडेट्स का होगा, हर कोई इसी आस पे होगा पे जरा अपना जो मेन कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई जो है तो मेरा नंबर लग जाएगा, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया तो ये हो जाएगा। वो उन्होंने पूरा जो है ना एक वो प्लान चॉक आउट किया ये तो हुआ है। बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, ये हाँ। पॉलिटिकल पार्टी को अपना ये होमवर्क मुकम्मल रखना चाहिए ना। जी हाँ। और इसका मतलब है कि पीटीआई जो है वो हर हाल में मगर अच्छा ठीक है, इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और पूरा। और पीटीआई भी ले रही है, और अल्लाह भला करे जी, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के भी सारे कागजात जमा हो गए उनके ग्रुप में भी, और उन्होंने उन्होंने किधर किधर जमा करवाए हैं? उन्होंने कराची जमा कराए हैं, हैदराबाद कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर। मीरपुर, पंजाब के कोई मेरा ख्याल है 2-3 शहर है वहां पे जमा कराए हैं, केपीके में जमा करवाए हैं। ये अल्ताफ हुसैन के मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो अनाउंस करेंगे कि हमारी वो एप्लीकेशन जो है। वो उन्होंने जो है वो लास्ट डे उन्होंने अनाउंस करना है अपने जो पोलिंग डे ले पोलिंग डे से या रात रात को को जारी एक लिस्ट जारी कर देंगे जी, ये हमारे कैंडिडेट लिस्ट है। के जारी करेंगे। अब तो वो दौर गुजर गए ना जी, लिस्ट में तो 2 नंबरी भी हो सकती है ना। तो वो खुद वीडियो बयान जारी कर देंगे, फला हल्के में जो है ना ये हमारा कैंडिडेट है। तो इसलिए जो है वो कराची में भी मुझे लग रहा है पे कोई सीन जो है वो बड़ा कोई अपना अनएक्सपेक्टेड सीन होगा। भले वो अल्ताफ हुसैन वगैरह इतनी सीटें ना निकाल पाए, मगर वोट तो डैमेज करेंगे ना, वो जो दूसरी बनी हुई है, वो जो अपना एमकेएम। ये अब्बे होना दी है जी, एमकेएम बड़ी हुई है। अच्छा, अब निक्के दे पे मौलाना साहब बड़ा जिक्र किया करते थे निक्के के पर, ਹੁਣ नहीं करते। आपने जिक्र करते हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ मेरा ख्याल है ਹੁਣ चाचा तो नहीं कह सकते मेरा ख्याल है। ਹਾਂ। चाचा तो मेरा ख्याल है हाफिज साहब तो चाचा तो फजलुर रहमान ही हो सकता है। तो हाँ, तो यही है इलेक्शन की। बस यही है मोटी मोटी जो डिटेल्स यही है। अभी जो है माइन्यूट डिटेल जो है वो अभी अब आज से स्क्रूटनी शुरू हो गई है, और उसमें से कुछ लोगों के वो आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस भी करी जा रहे हैं जिनके कागज जो हैं क्लियर डिक्लेयर किए जा रहे हैं, जो क्लियर डिक्लेयर किए गए हैं, और बहुत सारी जगह पे जो है ना मुख्तलिफ लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज भी किया हुआ। हाँ वो तो अभी करेंगे, एक दूसरे पे एतराजात करेंगे। लेकिन कहते नून वाले सारे क्लियर हो गए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है भाई नून वाले सारे क्लियर हो गए। अच्छा, बाकी सारे फैसले ਤੁਹਾਨੂੰ पता होंगे, नहीं पता कि भी कैंडिडेट सारे क्लियर हैं? नहीं, मैंने नून का मैंने मोटे मोटे मैंने देखे हैं, बाकी मुझे डिटेल तो मुझे नहीं पता है। अच्छा। वो तो नून वाले जो है वो सारे पुराने करून हैं। अब ये देखे ना, ये तो सारे नए नए फसली बटेरे आ रहे हैं ना, ये पीटीआई के तो जो सामने है। बाकी तो जो पीपल्स पार्टी हो गई, जेयूआई हो गई, जेआई हो गई, पीएमएलएन हो गई, ये तो पुराने कहाँ गए, इनको पता है अपना कागज कैसे जमा कराने हैं, की चीज़ें जड़ियाँ ने अपना मसी कवर रखनियाँ ने। तो जो नए नए आएंगे उनमें अब इस दफ़ा तो नए लोग तो बहुत आएंगे, या पीटीआई के तो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो है सारे नए टर्न लोग आउट जो हैं। है ना वो अच्छा होना चाहिए। टर्न आउट मेरा ख्याल है खान साहब अच्छा हो जाएगा। टर्न आउट तो अगर तो पीटीआई ने अपना पार्टिसिपेट किया तो टर्न आउट अच्छा हो जाएगा। जीते भले ना वो, मगर टर्न आउट जो है ना वो अच्छा हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है जी, और होना भी चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई एहतजाज भी आपका हक है, मुतालबात करना भी आपका हक है, लेकिन आइन और कानून के दायरे में। अगर आइन और कानून के दायरे में रह रहे होते तो इस वक्त जैसे बकौल आपके पीटीआई के क्या मकबूल है, तो इस वक्त झाड़ू फेर चुके होते। कहते तो यही है ना जी। लेकिन देखो शायद उड़ंदर है, कोई सबक शबक सीख लें। नहीं जी, मुश्किल है, नजर नहीं आ रहा है सबक सीखा है, क्यों? किसी का भी नहीं नजर आ रहा। वो सारे जो बाहर जो है, वो जो बाहर हैं उन्हीं से पता चल जाता है, वो अंदर से लाइन लेके आते हैं, उन्हीं से पता चल जाता है कि कितना सबक सीखे है अगले ने। जी बहरहाल जी, इस ये निज़ाम फिर ऐसे ही चलता रहेगा, और कैसा चलता रहेगा ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। और
ये सारी जो दौड़ है ना इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये आपको ये सारे वकला जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो सरगर्म नज़र आ रहे हैं, वो इस आस पे नज़र कि भी गेम टर्न अराउंड हो जाएगी। लेकिन भाई गेम टर्न अराउंड अगर ना हुई तो फिर 5 साल का होता है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਤਰ ਕਿੱਤਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वकीला ने कम अज कम ਜਿਹੜਾ ना तो वकील में तो अपना काम धंधा करेंगे या अपना ये अपना सियासत करेंगे? वो अगे जी वैसे है तो बुरी गल, वो मुझे कोई बता रहा था कि 2-3 वकील जो है वो कह रहे यार साड़ी तो वकालत ही बढ़ गई है, हम इसी चक्कर 'ਚ पे रवांगे, क्लाइंट ही कोई नहीं आ रहा। तो अच्छा चलो ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। अच्छा भैया साहब आपने वो मुझसे पूछा था कि जी नून लीग की हाँ, मोहब्बत नून लीग मैंने का वो- क्यों ट्वीट किए या वो सारा कुछ। बाकी लाइकिंग डिसलाइकिंग हर बंदे की होती है, चाहे कोई एनालिस्ट है, साफ़ी है, सियासी वर्कर है, किसी को किसी की पॉलिसी पसंद है या नहीं है। लेकिन एक खामखा इस तरह से कि वो सायरा औरंगजेब जो है जी वो नर्वस होती थी, भाई आप लोग नहीं जानते तो भाई किसी से पूछ लें, पिंडी आ जाए, पिंडी का किसी ना किसी का वो कोई गंदे जानने लोग हैं वाला जी, खान साहब ये जो प्रोपोगंडा करते हैं गंदे लोग हैं, एक गंदी नस्ल है, उनको किसी का कोई पता नहीं होता है, बस जो है ना इनका बस चले अपने माँ बाप के भी कपड़े उतारने शुरू कर दें। आपको पता इनकी जो बड़ी बहन थी ना आपा नजमा अमीर अल्लाह उनको जी हाँ। के रहमत फरमाए, हम्म, ये दोनों बहनें जो हैं ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वैसे मुल्तान के ये रहने वाले हैं, हम्म, और 77 की तारीख जो थी जिसमें पीएम ने की उसमें जो ख़वातीन का जो हल्का था उसको ये लीड किया करती थी। हम्म, फिर ये इनकी सियासत चलती रही, बल्दियाती इलेक्शन हुए 79 में, काउंसलर बनी, ये पहले दिन से ही जब ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ जो है इनका, और इतना उतार चढ़ाव आया, बड़े बड़े भाग गए पिंडी डिवीजन के, बड़े बड़े साथ छोड़ गए, बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए। लेकिन अगर पिंडी शहर में ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिन्होंने सरगर्म रखा तो वो यही ख़ानदान था, आपा नजमा अमीर का, तारा औरंगजेब का। ये वो कुलसूम नवाज जो अपनी कैंपेन चला रही थी जब मुशर्रफ के खिलाफ, मैं हाँ, उसी पे हाँ। आने लगा, आप भी उस चीज़ के गवाह हैं हम्म, कि घर ढूंढना था इन्होंने, गाड़ी में थी आपा नजमा भी, बेगम तमीना सुल्ताना, बेगम कुलसूम नवाज, तो ये F72 जो शुजात अली घर की गली में घुसी, F8 F8 उस गली में कोई घर दिखाना था इन्होंने, कोई घर लेना था किराए पे। तो हमारे दोस्त ही और आपके मुश्तरका दोस्त हैं वो जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, वो उन्हें घर दिखाने गए थे, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं इस गली में नहीं रहना, इसमें तमीना दौलताना ने कहा ये चोईसा वाली गली है कि नहीं इस गली का घर नहीं लेना। उस बंदे ने आके हमें कहा था कि यार इनके आपस में इख्तलाफ है, वहाँ से हमें ये एक खबर मिली थी। शहर में कोई ये शेख रशीद ने बेगम कुलसूम नवाज को बुलाया, सारे शहर के एडिटरों को बुलाया रात 8 बजे, और टाइम दिया हुआ था बेगम कुलसूम नवाज को रात 1:30 बजे का, और जनाब 10 बजे जनाब देखो जी अजय भी मलका बनी हुई है जी, देखो जी इन्होंने पता ही कोई नहीं है, और सर जी आओ जी बस रोटी खाइए चलो जी शायद नहीं आएंगे। भाई इस शहर में ये शुरू हो रहा था, और दरवाजे किसके खुले हुए थे, चौधरी तनवीर और आपा नजमा के, तो ये उस वक्त से साथ है। फिर ये जो तारा औरंगजेब के बारे में कहा जाता है, तारा औरंगजेब के जो ससुर है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली की अव्वलीन असम्बली के मेंबर थे। फैज़ाबाद में जहाँ हमारा शमशाबाद में घर है उसके पीछे जितना एरिया है ये टोक काला खान के नाम से है। तो पिंडी में टोक उसको के नामों से ना, टोक अमरपुरा टोक फलाना टोक कब्बा टोक सोहेल साहब का जो इलाका है उधर जो आपके जो मलकीती इलाका था वो टोक सोहेल कलाएगा सेला सेला ना भी जी ऐसे हाँ। किए। ते शमशाबाद के पीछे जो सारा एरिया है ना जी हाँ। ਜਿਹੜਾ एक्सप्रेस वे तक है टोक काला खान, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सुसर दी और उन्होंने दी आबाई मलकियत है जो उन्होंने फरोख्त की। तो ये ख़ानदान है, और इस तरह की बातें करना जो है ना वो बड़ी मायूब है। खान साहब अब ये आप क्या इनको ये दोले शाह के चूहों को क्या समझा सकते हैं ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਦੱਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ गंदी नस्ल है, गंदी नस्ल है, पीटीआई ने ऐसी गंदी नस्ल तैयार की है ਤੇ आप उनको कुछ भी नहीं समझा सकते, बस ਇੰਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬੜਾਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ बहरहाल जी इतना काफ़ी है। तो पोलिटिकल वर्कर जरा काम करते थे, मरियम औरंगजेब ने देखो जी जब परवेज रशीद के खिलाफ फौज ने वो क्या था वो डाल लीक्स और सारी साजिश हुई,
तो सारे कईयों को सजाएं मिल रही थी उधर से सुप्रीम कोर्ट से, 2-4 को सजाई हुई, दानियाल को ही, तलाल को ही, निहाल हाशमी को ही, मुशाहिदुल्लाह की अपना वो चली गई, वजारत चली गई, परवेज रशीद साहब की वजारत इत्तलात की वो वजारत गई, तो कोई सामने आने को तैयार ही नहीं था। उस वक्त जो है मरियम औरंगजेब को जो है वज़ीर इत्तलात बनाया गया, उस वक्त जो है उसने पार्टी का, और इसीलिए पार्टी ने उनकी खिदमत को सराहा और उसको तीसरी प्रायोरिटी पे रखा, और उनकी वालदा जो है उनकी भी यहाँ पे तनजीम। बहरहाल जी उनको ये जो पीटीआई के जो दौले शाह के चूहे जिनकी मैं बात करता हूँ ना, इनको हर वो बंदा बुरा लगता है जो इनके लीडर की शान में गुस्ताखी करे। तो वो जाहिर है अब जब ये जो लीडर हैं नून के या पीपल्स पार्टी के जो आगे वो अगर कोई इस किस्म के कोई इनके लीडर के बारे में बात करते हैं तो ये तो फिर कुतुब बिल्लों की तरह पड़ जाते हैं। अच्छा, जहाँ हम ये तारीफ कर रहे हैं उनकी क़यादत की नून लीग की, तो उधर मैं ज़ाती तौर पे जो मेरे ख्यालात जो है तलाल चौधरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसकी बाकायदा मदद भी करता हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादती है कि आप जो है अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने रास्ते जो है हमवार होने की खातिर साथियों की जो है कुर्बानियाँ दे दे। तो भी जो मुश्किल वक्त में आपके साथ आए हैं उन्हें साथ लेके चले। मेरा ख्याल छोड़ो है ना सारी गल्लां काफ़ी ठीक है, काफ़ी हो गया। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलों के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।